अल्फाबे इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट थी डार्क नेट की, लेकिन यूरोप में कंपटीशन भी था। यूरोप में हंसा मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी और यूरोपियन अथॉरिटीज़ का सारा ध्यान उसकी तरफ था। डच इन्वेस्टिगेटर्स ने एक सिक्योरिटी रिसर्चर की मदद से हंसा मार्केट का सर्वर ढूंढ लिया। ये नेदरलैंड में एक डाटा सेंटर में था। वो सर्वर की निगरानी करते हैं, डाटा को कॉपी करते हैं और साइट के ऑपरेटर्स की लातादाद चैट एंट्रीज को खोदते हैं। इन्हें पता चला कि ऑपरेटर्स जर्मन हैं, जो शायद अब भी जर्मनी में रहते हैं। डच इन्वेस्टिगेटर्स जर्मन फेडरल क्रिमिनल पुलिस के साथ मिलकर हंसा मार्केट को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, लेकिन अचानक हंसा मार्केट डच सर्वर से गायब हो जाती है। शायद एडमिन्स को पता चल गया था कि उनके सर्वर को कॉपी कर लिया गया है। अथॉरिटीज़ को ऑपरेटर की चैट में बिटकॉइन के कुछ एड्रेसेस मिलते हैं। वो बिटकॉइन वैलिड ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करते हैं और डच क्रिप्टो एक्सचेंज तक पहुंचते हैं। वो एक्सचेंज से डाटा तलब करते हैं। ये डाटा इन्हें लिथुआनिया की तरफ ले जाता है। डच और जर्मन्स लिथुआनिया की अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर हंसा के न्यू सर्वर्स को तलाश करने की कोशिश करते हैं। इस बार अथॉरिटीज़ स्ट्राइक करना चाहती थी, लेकिन FBI ने यूरोपीय हुकाम को बताया कि वो अल्फा O2 को गिरफ्तार करके अल्फाबे को बंद करने वाले हैं। इस ऑपरेशन को FBI और DEA लीड कर रहे थे, जबकि 7 मुल्कों की अथॉरिटीज़ और यूरोपोल भी उनके साथ था। FBI को इंतज़ार करने की हिदायत की गई जब तक डच और जर्मन्स हंसा मार्केट को हाईजैक न कर लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब डार्क वेब से एक साइट बंद हो जाती है तो डीलर्स और कस्टमर्स किसी दूसरी साइट की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इस बार जब डीलर्स और कस्टमर्स उस साइट पर जाएंगे जिसे पहले से ही अथॉरिटीज़ ने हाईजैक कर रखा होगा, तो इस तरह वो हज़ारों मुजरिमों को आसानी से पकड़ पाएंगे। अलेक्जेंडर इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो उसी रूटीन से ज़िंदगी गुजार रहा था। 20 जून 2017 को मिशन का पहला हिस्सा कामयाब होता है। लिथुआनिया में डाटा सेंटर पर डच अफवाज की तरफ से हमला किया गया। ऐन उसी वक्त जर्मन अथॉरिटीज़ ने हंसा मार्केट के दोनों ऑपरेटर्स को गिरफ्तार कर लिया। हंसा मार्केट अब डच के कंट्रोल में थी और डार्क वेब में इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। 5 जुलाई 2017 बैंकॉक। आज 2 साल बाद अलेक्जेंडर के अरेस्ट वारंट जारी हो गए। अल्फा O2 को रॉयल थाई पुलिस, DEA और FBI गिरफ्तार कर लेंगे। रॉयल थाई पुलिस फोर्स का एजेंट टोयोटा कैमरी डेड एंड रोड पर चलाता हुआ अलेक्जेंडर के घर की तरफ जा रहा है। वो घर के मेन गेट पर गाड़ी रोककर सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि उसने गाड़ी गलत मोड़ ली और जानबूझकर एक मामूली सा एक्सीडेंट कर देता है। ऐसा करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो अलेक्जेंडर को अचानक बाहर लाना चाहते थे ताकि वो अपनी डिवाइसेस को लॉक ना कर सके जब वो उसको अरेस्ट करें, क्योंकि अगर उसकी हार्ड ड्राइव्स को लॉक या इनक्रिप्ट कर लिया गया तो अल्फाबे को एक्सेस करना अथॉरिटीज़ के लिए मुमकिन नहीं था। अलेक्जेंडर अपने घर से बाहर निकलता है। उसके पास सेल फोन था। अचानक कई ऑफिसर्स इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो अंदर भागने की कोशिश करता है ताकि वो अपना कंप्यूटर बंद कर सके, लेकिन अब ये उसके बस की बात नहीं थी। इन्वेस्टिगेटर्स फौरन उसका लैपटॉप तलाश करते हैं जो उसके बेडरूम में था। अल्फा O2 अब भी अल्फाबे के सर्वर में लॉग इन था। इन्वेस्टिगेटर्स ने लैपटॉप में से अल्फाबे और सर्वर के सारे पासवर्ड्स ले लिए। अलेक्जेंडर के पास $23 मिलियन के असासे थे। अथॉरिटीज़ ने उसकी लग्जरी गाड़ियाँ, घर, होटल और लाखों क्रिप्टो करेंसी जब्त कर ली। थाईलैंड की खातून पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगा। एक हफ्ता बाद 12 जुलाई को अलेक्जेंडर काजिज मर गया। डार्क वेब के बादशाह ने जेल में ही सुसाइड कर ली। अथॉरिटीज़ इस बात को खुफिया रखती हैं कि अल्फाबे को बंद कर दिया गया है। अचानक प्लेटफॉर्म ऑफलाइन हो जाता है तो कोई नहीं जानता क्यों। क्या ये एग्जिट स्कैम है या हैक, या फिर ऑपरेटर्स रिटायर हो चुके हैं? तवक्को के मुताबिक बेशुमार कस्टमर्स हंसा मार्केट समेत दूसरी मार्केट्स की तरफ चले जाते हैं। 4 हफ्तों तक डच अथॉरिटीज़ मुजरिमों के मुजरमाना सबूत जमा करते हैं और फिर 20 जुलाई 2017 को हंसा मार्केट को भी बंद कर दिया जाता है। उसी दिन US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से अल्फाबे और हंसा मार्केट के खात्मे का ऐलान कर दिया जाता है। ये दुनिया भर की अथॉरिटीज़ के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। Today the Department of Justice announces the takedown
of the dark web market, Alpha Bay. This is the largest dark market web place takedown in world history. लेकिन बिल्ली चूहे का ये खेल शायद कभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। मंशियात, गैर कानूनी हथियार, जाली रकम और मेलवेयर्स की डिमांड अब भी बहुत ज़्यादा है। अल्फा बे और हंसा मार्केट को भूलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। कस्टमर्स दूसरे मौजूदा प्लेटफॉर्म्स पर आ गए। कई और मार्केट्स बनी जिन्होंने साबका मार्केट्स के मुकाबले में खुद को बेहतर बनाया। रशियन डार्क नेट मार्केट हाइड्रा साइज में अल्फा बे से 2 गुना बड़ी थी। 2021 में जर्मन और अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने इसको भी बंद कर दिया। तो अब किंग ऑफ डार्क नेट के खिताब के लिए एक नया मुकाबला जारी है, जिसका एक मजबूत उम्मीदवार भी मौजूद है, डी स्नेक। उसने 2021 में अल्फा बे को रीलॉन्च किया और अब भी डार्क नेट मार्केट चलाता है।